धन्यवाद। आज मैं आपको लिंग चैप्टर से स्पष्ट रूप से जान लीजिए, लिंग 4 तरह का होता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग एक होता है उभय लिंग। पुल्लिंग जानते हैं पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है, और उभय लिंग से दोनों का बोध होता है। जैसे हम बोल दिए डॉक्टर, स्त्री डॉक्टर को भी डॉक्टर कहा जाता है, पुरुष को भी। जैसे कलेक्टर बोल दिए, ऑफिसर बोल दिए, ये सारे शब्द उभय लिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होता है। और नपुंसक लिंग का मतलब निर्जीव पदार्थ और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। बस लिंग के संबंध में एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिए कि किसमें क्या आता है। अब चलिए इसके एमसीक्यू पर। इसमें बारी बारी से दिया है, पहले स्त्रीलिंग दिया है, उसके बाद पुल्लिंग दिया है। निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, नानी, कहानी, रानी। सोच के, आसान नहीं है। अब जिसे पूछेंगे वो बताएगा। इसमें रानी स्त्रीलिंग शब्द है, कहानी पढ़ी जाती है स्त्रीलिंग शब्द है, नानी ऑटोमेटिक स्त्रीलिंग है, पानी बह रहा है पुल्लिंग है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ये पानी। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। शिशिर, पावस, शरद, बसंत। डिफिकल्ट है ना? समझ में आ रहा है इसमें कौन सा होगा? स्त्रीलिंग बसंत, शरद और शिशिर, ये तीनों के तीनों क्या हैं? पुल्लिंग है। पावस स्त्रीलिंग है। पावस माने वर्षा ऋतु। वर्षा हो रही है, वर्षा होती है। वर्षा शब्द का मतलब पावस ऋतु होता है, इसलिए पावस जो होगा ये इसका उत्तर होगा पावस। आप स्त्रीलिंग को और ये लिंग चैप्टर को हल्का मत लीजिए। अगर इस तरह कम्युनिकेटिव आ गया तो ताकते रह जाएंगे। कम से कम उसमें जो आपके ये बीके सिन्हा किताब में दिया होगा ग्रुप में पुल्लिंग स्त्री, कम से कम उसको एक बार ढंग से देख लीजिए, ताकि कुछ ना कुछ याद हो जाएगा। लिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। सुशील, सुशीला, हेमंत, चाचा। ये तो क्लियर है। सुशील लड़के का नाम है, सुशीला लड़की का नाम होता है। ये सुशीला जो हुआ ये स्त्रीलिंग है। लिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। तो क्लियर दे दिया है। स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। टेबल लैंप, बल्ब, हीटर, बिजली। बिजली आती है, बिजली चली गई, बिजली गुम हो गई, लेकिन हीटर जलता है, बल्ब जलता है, टेबल लैंप बुझ गया। टेबल लैंप बुझ गई नहीं, बुझ गया, इसलिए बिजली इसमें सही होगा। स्त्रीलिंग का चयन। काव्य, पोथी, पुराण, ग्रंथ। तुम वाक्य बनाइए पोथी से, तब न पता चले कि स्त्रीलिंग है। कैसे आप अंदाज से कह दिए स्त्रीलिंग है?
अंधे के हाथ बटेर लग गया, कभी कभी होता है, कुछ भी बोल दिया हो उत्तर सही हो जाता है। कैसे सही हो बताया उसको, तुम तो सुन के बताया है, तुमको पता तो था नहीं, उधर से कोई धीरे से पोथी कह दिया और तुम उसको बोल दिया। ये 90% लोगों की यही आदत है, तुम उस पर जज किया कि गलत बताया कि सही बताया है, हम क्या समझ रहे हैं। इधर पोथी से वाक बनाइए कोई लड़का, इधर इसमें पोथी से वाक बनाओ, इधर इधर लड़की में पोथी नीचे, पोथी जल गई, पोथी फट गई, इस तरह से वाक्य। पोथी आपका सही है, पोथी स्त्रीलिंग है। सोच के बताओ, किसी का सुना हुआ मत बोलो, अपने से बोलो सोच के। कल हम बोले थे ना कि आप लिंग पढ़ के आइएगा। कोई पढ़ा है? ईमानदारी से बोलो तो किताब देखा है कोई घर पर? तो 17 तारीख से थाहे लग जाएगा कौन कितने पानी में है। इसमें क्या करना है आपको? ये रूटीन मिला ना? रूटीन नहीं मिला आपको? परीक्षा का रूटीन 17, 18, 19, 20 4 दिन एग्जाम होगा, 2 पेपर का टेस्ट आपका, टर्म 1 का। लिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन दूध, घी, मक्खन, मलाई। सोच के बताओ, जिससे पूछेंगे वही, पहले सोचो इस पर। दूध, घी, मक्खन, मलाई। नहीं हो रहा है क्लियर? इसमें हाथ उठाइए, कौन बताएगा? बोलो, हाँ बोलो। मलाई। गलत हो गया, घी सही होगा, घी। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन चिट्ठी, पत्र, पैन, पत्ता। चिट्ठी स्त्रीलिंग हो गया, पत्र पुल्लिंग हो गया। समुद्र, शरीर, झील, तालाब। लड़कियों बताओ कोई। समुद्र, शरीर, झील, तालाब, इसमें स्त्रीलिंग क्या है? इधर बीच वाले में कोई? झील। समुद्र बड़ा है, शरीर गंदा है, तालाब छोटा है, लेकिन झील छोटी है, झील बड़ी है, इसलिए झील इसमें सही होगा। भीड़, समूह, झुंड, दल। इधर पीछे कोई इस लाइन में, इसमें किताब पढ़ के आया नहीं है, कहां से होगा? बोलो। भीड़, वाक्य बनाइए। भीड़ लगी है, ठीक है।
भीड़ बढ़ रही है, भीड़ कम हो गई। इस तरह से ये समूह, झुंड और दल क्या है? पुल्लिंग शब्द है। हंस, उल्लू, गिद्ध, चील सब उसी तरह का मिल रहा है। हंस, उल्लू, गिद्ध और चील। सब ताक रहा है बोर्ड पर, तू कहां ताक रहा है उधर? कहां देख रहा था? लड़कियों में कोई? अरे नहीं आता तो अंदाज से ही बोलो। हंस नहीं, उल्लू भी नहीं होगा, चील होगा। चील, चील उड़ रही है। गिद्ध, उल्लू और हंस तीनों पुल्लिंग है। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं इसका नर मादा का पता नहीं चलता है। हंस, हंसनी का तो पता चल जाएगा, मोर, मोरनी का पता चल जाता है, गिद्ध और गिद्धनी का ही पता चल जाता है, लेकिन गौरैया का पता नहीं चलता है कौन नर है कौन मादा है। कौन बताएगा? गौरा, वो गौरा आप कह देंगे, लेकिन आपको 2 गौरैया 5 गो है, उसमें आप पता नहीं लगा सकते हैं दूर से कौन नर है कौन मादा है। पहचान में नहीं आएगा, काला होता है। मतलब हमको पहचान नहीं आता है। मोटा पतला से मतलब नहीं है। बहुत सारे पक्षी हैं जिसको हम नर मादा का निर्णय नहीं कर पाते हैं। अब देखिए स्त्रीलिंग खत्म हो गया, पुल्लिंग आ गया। अचला, अश्रु, मेरु, मृत्यु लिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कौन सा होगा? अश्रु नहीं, अश्रु स्त्रीलिंग। मेरु, मेरु एक पर्वत का नाम है। ये पुल्लिंग होगा यही, बाकी सारे के सारे स्त्रीलिंग है। रेणु, प्रहार, वेदना, प्रस्तावना। प्रहार होगा। ये प्रस्तावना, वेदना और रेणी तीनों स्त्रीलिंग है। प्रहार, प्रहार होता है, प्रहार हो रहा है। प्रस्तावना लिखी जाती है, वेदना हो रही है, रेणु जा रही है। इस तरह से आप क्या करें? वायु, रज्जु, रचना, घटना। पुल्लिंग का चयन। रज्जू का माने जानते हो क्या होता है? रस्सी। रज्जू होगा। घटना हो रही है, रचना हो रही है, वायु बह रही है। रज्जू बड़ा है। रज्जू, रस्सी स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन रज्जू पुल्लिंग हो जाएगा।
अर्थ उसका लगाएंगे रस्सी तो रस्सी छोटी है, लेकिन रज्जू लिखेंगे तो बड़ा है। यही बात हिंदी में तो यही कॉम्प्लिकेशन है कि अर्थ अगर एक शब्द का अर्थ दूसरा है तो अर्थ स्त्रीलिंग हो गया तो शब्द पुल्लिंग है। इस तरह से रज्जू, अनुग्रह, दया, माया, कृपा। तो लोग किताब पढ़ के तो आया नहीं है, इसमें सब अंदाज से बोल रहा है, क्लियर किसी के पास नहीं है इसका उत्तर क्या होगा। अगर आ गया परीक्षा में तो फिर क्या होगा। देखो, कृपा, माया और दया ये तीनों का तीनों स्त्रीलिंग है। अनुग्रह, अनुग्रह किया जाता है, अनुग्रह हो रहा है, लेकिन दया होती है, माया होती है, कृपा की जाती है, इसलिए अनुग्रह सही होगा। यही पुल्लिंग शब्द है। जय, उत्कोच, सहायता, गोद। उत्कोच इसमें होगा पुल्लिंग, हालांकि उसका अर्थ हमको पता नहीं है, लेकिन गोद, सहायता और जय ये तीनों का तीनों स्त्रीलिंग है। इस आधार पर मैं उत्कोच को सही मानता हूं। जय होती है, सहायता दी जाती है, गोद ली जाती है ना, इसलिए उत्कोच सही होगा। नलिनी, जलज, मलयज, शिखा। नलिनी, नलिनी जानते हो क्या होता है? अरे मैं कुमुदनी का फूल देखा है, रात में खिलता है चंद्रमा के प्रकाश में, नहीं देखिए? देखिए सब हम, अरे बेरा का फूल नहीं देखा है? उसी उसका नाम कुमुदनी है, वह चंद्रमा के प्रकाश में खिलता है, और कमल जो है सूरज के प्रकाश में खिलता है, तो नलिनी उसी का नाम है, कुमुदनी का। इसमें उत्तर होगा जलज। कमल पुल्लिंग है, जलज का अर्थ है कमल, जो जल से पैदा होता है। मलयज, मलयज हवा चल रही है, शिखा जा रही है, और उसके बाद नलिनी खिल उठी, इसलिए मलज, ये जलज खिलता है। जलज, पंकज ये सब कमल का पर्यायवाची शब्द है। केवड़ा, नाक, विनय, आंख। नाक और आंख दोनों तो स्त्रीलिंग है, क्लियर है, लेकिन विनय और केवड़ा, विनय और केवड़ा, विनय ही होगा, विनय। शिक्षा, शिष्या, पाठशाला, शिक्षक, ये तो सभी लोग जानते हैं। इसमें शिक्षक पुल्लिंग है इसमें, बाकी तीनों ऊपर वाला एबीसी क्या है? स्त्रीलिंग है। शिक्षक, हाथी, पेंसिल, धेनु, कांता। पेंसिल, धेनु और कांता तीनों स्त्रीलिंग हैं, हाथी पुल्लिंग है।
दही, कोयल, मुर्गी, हवा। पुल्लिंग शब्द चुनना है इसमें। दही खट्टा है, दही मीठा है, दही पुल्लिंग शब्द है। कोयल, मुर्गी और हवा क्या है? स्त्रीलिंग। आप अभी आपको याद हो जाएगा, लेकिन तुरंत आप भूल जाएंगे। इसीलिए इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि किताब में जो आपके दिया हुआ है, वो पूरा चैप्टर में दिया है ना, लंबा चौड़ा सब, उसको आप एक बार पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको ढंग से देख लोगे तो आपके परीक्षा के लिए अरे कुछ तो पकड़ में आएगा। वैसे सब तो सेंसर के आधार पर होता है, आप अंदाज लगाते हैं, लेकिन सही उत्तर के लिए अगर किताब से थोड़ा पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। आज मैंने लिंग चैप्टर से क्लियर किया, हो सकता है कल वचन चैप्टर से हम MCQ बनवाएं। धन्यवाद।